हेलो एवरीवन। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है कर्स पार्ट 3। अगर आपने इस मूवी के बाकी पार्ट्स को नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल में अवेलेबल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिलहाल आप सबके लिए इस मूवी के प्रीवियस पार्ट को मैं शॉर्ट में बताती हूँ, जिससे कि यह पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए। कायोके नाम की एक लेडी को अपने कॉलेज के प्रोफेसर से प्यार हो जाता है। जब उसके हस्बैंड को यह बात पता चलता है तो वह गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर वो अपने वाइफ कायोके और अपने 5 साल के बेटे तोशियो को मार डालता है और खुद को भी फांसी लगाकर मार देता है। लेकिन कायोके की माँ दूसरों की हेल्प करने के लिए जादू किया करती थी और दूसरों के शरीर से आत्माएं निकाला करती थी। इस रिचुअल के लिए वो दूसरों के शरीर से निकाली हुई आत्मा कायोके के शरीर में डाल दिया करती थी, जिससे सामने वाला आजाद हो जाता था और वो आत्माएं कायोके के शरीर में रह जाती थी। कायोके की फैमिली के पास एक अजीब तरह की पावर थी, जिससे वो अपने शरीर में भी गोश्त को कंट्रोल कर सकते थे। कायोके मरना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे इतने बुरे तरीके से मारा था कि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वह एक गोश्त बन जाती है। इससे एक तरह का श्राप उत्पन्न होता है जो उस घर पे लग जाता है और उस घर पे आने वाले लोगों को कायोके मार दिया करती है। और सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि यह श्राप अब उस घर से निकलकर बाहर भी आ चुका है और वो श्राप एलिसन नाम के एक स्कूल गर्ल के साथ अब उसके अपार्टमेंट में आ गया था और वो एलिसन की फैमिली को मार चुका था और उसके पड़ोसी जैक के फैमिली को भी मार चुका था। बस जैक नाम का बच्चा ही जिंदा रह गया था। तो अब इस मूवी के थर्ड पार्ट की स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। यह मूवी अपने बाकी पिछले 2 पार्ट से भी ज्यादा डरावनी है और कहानी भी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ हमने सेकंड पार्ट में इसे खत्म किया था। सेकंड पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि जैक जिंदा बच गया था और मूवी वहीं से स्टार्ट हो रही है। जैक के मेंटल सिचुएशन को देखते हुए उसे पागलखाने में एडमिट किया गया है। डॉक्टर जब उसे उसके रूम में छोड़कर जा रही थी तब वो बहुत ही डरा हुआ था और वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसे अकेला छोड़कर ना जाए। तो डॉक्टर उसे कहती है कि हर तरफ कैमरा लगा हुआ है, तुम बिल्कुल से सेफ हो। पर कहीं ना कहीं जैक समझ रहा था कायोके उसके अकेले होते ही उसे मार डालेगी। फिर डॉक्टर के जाने के बाद वहाँ कायोके आ जाती है। वो बहुत ही बुरे तरीके से जैक को मारने लगती है, उसे हर तरफ दीवार में पटकने लगती है। यह सारे सीन्स सीसीटीवी में सिक्योरिटी गार्ड देख रहा था, तो वह जाकर डॉक्टर को इन्फॉर्म करता है। वे दोनों जल्द ही जैक के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि सभी तरफ खून के छींटे पड़े हुए हैं। जैक फ्लोर पर मुड़ा हुआ पड़ा हुआ है, उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी है और वो मर चुका है। इस तरह कायोके जैक को भी मार डालती है। इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है और हम नायोके को देखते हैं जो कि कायोके की सिस्टर है। उसे पता था कि उसकी सिस्टर का गोश्त सभी तरफ सभी को मार रहा है और वो चाहती थी किसी भी तरह उसे रोके, इसलिए वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। उसे पता था कि कायोके का गोश्त उस घर के बाहर आ चुका है और वो शिकागो के लोगों को हॉन्ट कर रहा है, उसे मार रहा है। इसलिए वो अपने ज़रूरत के सामान को लेकर के शिकागो के लिए निकल जाती है। फिर हमें शिकागो के उस अपार्टमेंट को दिखाया जाता है जहाँ जैक और उसकी फैमिली रहा करती थी। उस अपार्टमेंट की एक लड़की लीजा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती करते हुए जैक के फ्लैट में इंटर कर जाती है। जब उन दोनों को एहसास होता है कि वे दोनों जैक के फ्लैट में हैं, तो वे वहां से जल्दी निकल जाते हैं। सभी जैक के फ्लैट से डरते थे क्योंकि इसी फ्लैट के अंदर जैक की पूरी फैमिली मरी हुई पाई गई थी। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम रोज को देखते हैं। रोज लीजा की छोटी सिस्टर है। रोज को अस्थमा की बीमारी है। उसके साथ एक नैनी थी। रोज अपने डॉल से खेल रही थी, तभी उसे तोशियो की आत्मा दिखती है। तोशियो कायोके के बेटे का गोश्त है। रोज उसे भी अपनी तरह एक बच्चा समझती है और अपना एक डॉल उसे खेलने के लिए दे देती है। इसी अपार्टमेंट में रेने और उसकी बेटी ब्रेंडा रहती थी, लेकिन वे दोनों ही इस अपार्टमेंट को छोड़कर दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। ब्रेंडा की मेंटली सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही थी। उसके फेस से ही पता चल रहा था कि अब ये गोश्त इन्हें भी हंट कर रहा है। और फिर हम देखते हैं ब्रेंडा नहाने के लिए जाती है, तभी उससे बाथ टब में कायोके का हस्बैंड दिखता है जो उसे पकड़ लेता है और उसे बाथ टब में डुबोकर पूरे तरीके से मार डालता है। रेने ब्रेंडा को खोजती हुई जब बाथरूम में आती है उसे वहाँ ब्रेंडा नहीं मिलती, उसकी बॉडी भी गायब हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कायोके की सिस्टर नायोके मैक्स से मिलती है जो कि लीजा का बड़ा भाई है।
वो कायोके के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती थी। मैक्स से डिस्कस करने के बाद नायोके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं लिजा को जैक के फ्लैट से किसी तरह की आवाज़ आती है। वो चेक करने के लिए जैक के फ्लैट के अंदर जाती है। मूवी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कायोके का श्राप ऐसा है कि कोई भी उससे या फिर उसके शिकार से अटैच होता है या फिर मिलता है तो यह श्राप उसे भी लग जाता है। तो इसी तरह से यह श्राप अब लिजा को भी लग गया है, क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ जैक के फ्लैट में आई थी। वहाँ उसे जैक की डॉक्टर मिलती है जो उसे बताती है कि जैक की मौत हो चुकी है। फिर लिजा से मिलने उसका बॉयफ्रेंड आता है। वह उसे बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन लिजा का भाई मैक्स उसे जाने से मना कर देता है। तो लिजा जाकर के अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वह उसके साथ नहीं जा सकती। तभी लिजा की नज़र ऊपर पड़ती है, जहां उसे कायोके का बेटा तोशियो दिखता है। इसके बाद हम रेने को देखते हैं जो कि पेंटिंग बना रही थी, पर अचानक उसे अपनी पेंटिंग में कायोके दिखती है। कायोके पेंटिंग के बाहर निकलती है और उसे बहुत ही बुरे तरीके से मार डालती है। रोज अपने डॉल एंड डॉल हाउस के साथ खेल रही थी, तभी उसे अचानक अपने डॉल हाउस के अंदर तोशियो दिखता है। वह बहुत ही डरावना दिख रहा था, जिसे देखकर रोज बहुत ही डर जाती है और डर के कारण उसे अस्थमा अटैक आ जाता है। तभी उसका बड़ा भाई मैक्स वहां आ जाता है और उसे जल्द से जल्द इनहेलर दे करके नॉर्मल करता है। लिजा को जब से तोशियो का गोश्त दिखा था वो बहुत ही डरी हुई सी थी, इसलिए वह जाकर जैक के डॉक्टर से मिलती है। तो जैक के डॉक्टर उसे बताती है कि तुम जिस अपार्टमेंट में रह रही हो उस अपार्टमेंट में कायोके का श्राप लग चुका है। जो भी उस अपार्टमेंट में रह रहे होंगे वे सभी मारे जाएंगे। साथ ही वह यह भी बताती है कि तुम्हारे बिल्डिंग में एक एलिसन नाम की लड़की रहती थी, जिसकी वजह से यह श्राप कायोके के घर से होकर अब इस अपार्टमेंट में आ गया है। मैं आपको बता दूं, एलिसन वही है जो अपने बाकी 2 फ्रेंड्स के साथ कायोके के श्रापित घर पर गई थी। यहाँ उसी की बात हो रही है। फिर लिजा घर आ जाती है। घर आने पर उसे मैक्स से पता चलता है कि रोज को अस्थमा अटैक आया था। फिर वो रोज के पास जाती है और उसे सुला रही होती है। जब रोज सो जाती है तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे तोशियो की आत्मा आ जाती है जो रोज का सर सहला रहा था। तभी रोज की आंखें खुल जाती है। वहाँ पे तोशियो को देखकर वो फिर से बहुत ही डर जाती है और इतने में लिजा उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई आती है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। जैक के डेथ से डॉक्टर बहुत ही परेशान थी, इसलिए वह कायोके के उस श्रापित घर के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहती थी। इसलिए वो इंटरनेट पर उस घर के बारे में सर्च कर रही थी। और जब वो हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पे तोशियो का गोश्त दिखता है। वो उसे चेक करने के लिए बाहर जाती है तो बाहर उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन तभी वहाँ कायोके का गोश्त आ जाता है। वह भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और कायोके उसे मार डालती है। फिर हम देखते हैं कि लिजा रोज को लेकर पार्क में खेल रही होती है। तभी वहाँ कायोके की सिस्टर नायोके आ जाती है। वह लिजा से मिलती है और उसे बताती है कि जिस अपार्टमेंट में तुम रह रही हो वह अपार्टमेंट कायोके की वजह से श्रापित हो चुका है और मैं उसकी छोटी बहन हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हारी मदद करना, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी ताकि हम इस श्राप को ख़त्म कर सके। लेकिन लिजा बहुत ही डरी हुई थी, साथ ही उसे रोज़ की भी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो अपने सिस्टर को लेकर वहाँ से चली जाती है। जैक के अपार्टमेंट में एक और डेड बॉडी मिलती है। जब लिजा रोज़ को लेकर घर आ रही थी तब उस डेड बॉडी को वहाँ से निकाला जा रहा था, इसलिए मैक्स उन लोगों को वहाँ से हटा देता है। फिर लिजा मैक्स को बताती है कि वह नायोके से मिली थी और उसने उसे क्या क्या कहा। लिजा की बातें सुनकर मैक्स बहुत ही वियर्ड सा बिहेव करता है और वह उसे मना कर देता है। फिर हम नोटिस करते हैं कि धीरे धीरे मैक्स का बिहेवियर और भी ज़्यादा चेंज होने लगा है, जैसे कि वह कायोके के हस्बैंड की तरह साइको बिहेव करता है। लिजा का बॉयफ्रेंड चाहता है कि वह उसके साथ फॉरेन चले जाए और वहाँ पर जाकर उसके साथ स्टडी करे फ्यूचर के लिए, लेकिन वह अपने बीमार सिस्टर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। वह उसे समझाती है और फिर दोनों लिजा के घर आते हैं, जहाँ पर वो देखती है कि रोज़ अकेले सोई हुई है पर मैक्स वहाँ कहीं नहीं है।
लीजा को उसके फ्लैट में छोड़कर उसका बॉयफ्रेंड जा रहा था, तभी उसे सीढ़ी में तोशियो की आत्मा दिखती है और वह उसके पीछे पीछे जैक के फ्लैट में पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे कायोके की आत्मा की झलक दिखती है और वो दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है। इसका मतलब अब वो भी मारा जा चुका है। मैक्स बेसमेंट में काम कर रहा था, तभी उस अपार्टमेंट का ऑनर उससे मिलने आता है और वो कहता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन पता नहीं मैक्स को क्या हो जाता है, वो उसके ऊपर हमला कर देता है। किसी तरह वो ऑनर खुद को बचाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो अपने कार पे बैठते हैं तब उसे वहाँ तोशियो दिखता है और वह उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। लीजा मैक्स से बात करती है कि उसे अपने आगे की स्टडी के लिए बाहर जाना है। इस बात पर मैक्स बहुत ही भड़क जाता है और उसे उसके सामानों के साथ फ्लैट के बाहर धक्के मारकर निकाल देता है और बहुत ही गुस्से में बैठा रहता है। तब रोज़ उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसे भी बहुत ज़ोर से चिल्ला देता है, जिससे वो डरकर वहाँ से चली जाती है। फ्लैट के बाहर हम लीजा को देखते हैं। उसके सामने प्लास्टिक में रैप एक डेड बॉडी थी जिसमें से आवाज़ें आ रही थी। वह उसे चेक करने के लिए आगे जाती है, तभी वह डेड बॉडी हिलती है और बाहर आती है। फिर हम देखते हैं कि वह कायोके है। उसे देखकर लीजा गिर जाती है और कायोके उसका पैर पकड़ लेती है और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। इन सब चीज़ों से लीजा बहुत ही डर जाती है और वो समझ जाती है कि अगर इस श्राप से अपने फैमिली को और खुद को बचाना है तो उसे नायोकी का मदद लेना ही होगा। फिर वो उससे मिलने के लिए उसके फ्लैट में जाती है। लीजा नायोके को बताती है कि उसके भाई का बिहेवियर चेंज हो चुका है। तब वो बताती है कि उसके ऊपर कायोके के हस्बैंड का गोश्त आ गया है जो उसे पजेस्ट कर लिया है, इसलिए उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। अब अगर उसे खुद को और अपनी फैमिली को बचाना है तो उसे रोज़ को अपने साथ लेकर आना होगा, क्योंकि कायोके के गोश्त को मुक्त करने के लिए उसे जो विधि करनी है, जो रिचुअल करना है, उसके लिए उसे रोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वे दोनों वापस उसी अपार्टमेंट में जाते हैं और लीजा किसी तरह मैक्स से छुपते हुए रोज़ को अपने साथ ले आती है। इसके बाद यह तीनों नायोके के रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वह लोग रिचुअल स्टार्ट करते हैं। इस रिचुअल के अकॉर्डिंग कायोके का खून रोज़ को पीना होगा। जब ये बात लीजा को पता चलती है तो वो मना कर देती है, क्योंकि उसकी छोटी सिस्टर वैसे ही बहुत बीमार थी और खून पीना उसे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। तभी वहाँ कायोके का गोश्त आ जाता है। नायोके उसे देख लेती है और वो लीजा से कहने लगती है कि रोज़ को जल्द ही ये खून पीना पड़ेगा, वरना कायोके उन तीनों को मार डालेगी। इतने में वहाँ पर मैक्स आ जाता है। मैक्स नायोके पर हमला कर देता है। अपना जान बचाकर वो वहाँ से भागती है, लेकिन मैक्स उसके पीछे आ जाता है और वो किसी तरह खुद को बचाने के लिए एक लोहे का रड ले लेती है, पर मैक्स उससे वो रड छीनकर उसके पैर में मार देता है, जिससे वो ज़मीन में गिर जाती है। और सामने ही एक चाकू पड़ा हुआ था, जिसे उठाकर मैक्स नायोके के गर्दन के पीछे से मारकर दूसरे सिरे से निकाल देता है और अपनी बहन की तरह तड़पते हुए उसकी भी डेथ हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ नायोके के रूम के अंदर लीजा और रोज़ के पीछे कायोके का गोश्त लग जाती है। उससे भागती हुई लीजा रोज़ को लेकर बाथरूम में छिप जाती है, जहाँ उसे अपने बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी दिखती है। वो बहुत ही डर जाती है और उसे पकड़कर रोने लगती है। अचानक वो डेड बॉडी कायोके बन जाती है और लीजा पर हमला कर देती है। रोज़ लीजा को बचाने के लिए जल्द ही जाती है और कायोके के खून को उस कटोरी से उठाकर पी लेती है। खून को पीते ही वो बेहोश हो जाती है, पर सामने से कायोके का गोश्त गायब हो जाता है। यह सब कुछ देखकर लीजा बहुत ही डर जाती है। वो जल्द ही अपने बहन को उठाती है और उस अपार्टमेंट से निकलकर भागने की कोशिश करती है, पर बाहर उसे नायोके की डेड बॉडी दिखती है। वह रोज़ को लेकर अपने कमरे में जाती है और वहाँ उसे ऑक्सीजन लगाती है। तभी यहाँ हम नीचे देखते हैं कि मैक्स के अंदर से कायोके के हस्बैंड की आत्मा निकल चुकी है और वो होश में आ गया और वो रोने लगता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो इमेजिनेशन से परे था। नायोके अचानक से उठती है। अब वो कायोके की तरह गोश्त बन चुकी है और वो मैक्स पर हमला कर देती है। वह उसे बहुत बुरे तरीके से मार डालती है। उसकी चीख को सुनकर लीजा दौड़ती हुई आती है तो उसे मैक्स की डेड बॉडी दिखती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस और एम्बुलेंस वहां पर आ चुकी है और एम्बुलेंस में लीजा रोज़ को लेकर बैठी हुई है। रोज़ बहुत ही डरी हुई थी, इसलिए लीजा उसे गले लगाकर संभाल रही होती है। तभी हमें दिखता है कि रोज़ नहीं बल्कि वो नायोके है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।
इसका मतलब यह है कि जिस तरह से कायोके का श्राप सभी को मार रहा था, अब नायोके का श्राप मारेगा। क्योंकि इस मूवी के सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि कायोके की मदर सभी के शरीर से जो गोश्त निकालने की रिचुअल कर रही थी, उसके लिए वह कायोके और उसके सिस्टर की हेल्प लेती थी और उसके शरीर में इन सभी आत्माओं को डाल दिया करती थी। तो जिस तरह से मरने के बाद कायोके उन सभी आत्माओं के शक्ति के साथ एक श्रापित घोस्ट बन गई थी, अब नायोके भी उसी तरह की घोस्ट बन गई है और वह भी अब अपने मौत का बदला सभी को मार कर लेने वाली है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि जल्द ही मैं अपने 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट को कंप्लीट कर सकूं। थैंक यू एंड बाय बाय। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।